हम हमेशा खुद को ये पाते हैं कि हम हमेशा सही करते हैं, फिर भी हमेशा गलत ही हो जाते हैं। हम अपने घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, बाहर देखते हैं कि हम हमेशा हर चीज़ सही करते हैं और हमेशा फिर भी हम गलत ही हो जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, कभी कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी कोई भी व्यक्ति हमेशा गलत ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई भी सही और कोई भी गलत होने का कोई पैरामीटर नहीं है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो सही गलत भी बदल जाता है। ये सब चीज़ें आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आती है। अब हम जानते हैं कि हम सही करते हैं, फिर भी हमेशा हम गलत रहते हैं। लोग हमें गलत ही ठहरा देते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि क्या हम सच में कभी सही नहीं कर पाते हैं? क्या हम हमेशा गलत रहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आप खुद ही समझिएगा और खुद बताइएगा। पहले हम कुछ बातें सोचते हैं। देखिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो सही किसकी नज़र से आप मान रहे हैं? अपनी नज़र से मान रहे हैं कि सामने वाले की नज़र से मान रहे हैं? अगर आप एक्चुअल में सही कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में किसका पैरामीटर है सही होने का? आपकी नज़र का है या दूसरे की नज़र का है? अब आप सच में सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको सही नहीं मान पा रहा है। तो आप ये भी देखिए, सामने वाला व्यक्ति अलग है। हो सकता है उसकी उतनी समझ ही ना हो कि उस चीज़ को वो सही मान सके। हो सकता है उसके ऐसे अनुभव हों जो उसको वो सही चीज़ मानने को तैयार ही ना कर रहे हों। वो डर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि उसका दिमाग, उसकी समझ उस लेवल तक जा ही ना रहा हो जो आप सही समझ रहे हो। ये हम केवल अच्छी चीज़ों में नहीं कह रहे हैं, दोनों चीज़ों में कह रहे हैं। इसलिए अपने आप को ये मत समझिएगा कि ये इसके पास समझ ही नहीं है मेरी चीज़ों को अच्छा समझने का। हम अगर कोई चीज़ अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ये हमारा अपना चयन है, अपना समझ है। अब सामने वाला उस चीज़ को कैसे समझेगा, वो उसकी परिस्थिति, उसकी समझ, उसके विचार पर निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति आगे कह रहा है कि तुम सही नहीं किए, गलत किए, तो क्या उसका बात मान के आप तुरंत निराश हो जाएंगे या उसकी बातों में आकर आप उससे तुरंत विवाद करने लगेंगे कि नहीं ये सही है? अपने आप को तुरंत ये बताइए, मैं सही कर रही हूँ तो मैं अपने लिए सही कर रही हूँ, अपने शांति के लिए सही कर रही हूँ, अपनी मनस्थिति के लिए सही कर रही हूँ। और एक्चुअली अगर आप सही कर भी रहे होंगे तो आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं। दूसरा सामने वाला उसे हमेशा गलत समझे, कभी कभी गलत समझे, उसके ऊपर रहने दीजिए, उसकी समझ है। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे कि मैं हमेशा सही होते हुए भी गलत हो जाता हूँ। जब सामने वाले की उतनी समझ ही नहीं है तो आपके सही चीज़ों को वो कैसे समझ पाएगा? वो गलत ही समझेगा। इसीलिए अपने आपने जो किया, आपने जैसा किया वो आपकी समझ से सही था, आपका चयन था, आपने सही किया, तो उसे अपने तक ही सीमित रहने दीजिए। उदास या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमेशा हर जगह अपने आप को क्लियरिफिकेशन देते रहेंगे कि नहीं मैंने इसलिए सही किया, मैंने इसलिए सही सोचा। देखिए, सही करना और सही सोचना दोनों अलग है। अगर हम सही कर रहे हैं तो वो दिखता है, लेकिन हम सही विचार करके, सही सोच कर हम कर रहे हैं, वो नहीं दिखेगा। उसको आपको बताना पड़ेगा। लेकिन बताने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ों को कई बार क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। आप सामने वाले को एक बार में क्लियर से बता दीजिए कि देखिए मेरे मन में ऐसी विचार थी जिस वजह से मैंने ये चीज़ किया। और जब आप ये बताएंगे तो शायद उसे समझ में आ जाए, शायद उसे ना समझ में आए। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आप अपने मन के जिस विचार से कर रहे हैं, जिस भावना से कर रहे हैं, वो आप बता दीजिए, क्योंकि सामने वाले को वो चीज़ नहीं दिखेगा। हाँ, आपने जो किया है वो एक बार बता सकते हैं, नहीं तो वो तो देख ही रहे हैं। इसीलिए आपको कभी कभी हमारे जीवन में कभी भी हो सकता है, हम बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं या घर में फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम करते तो सही इंटेंशन से हैं, लेकिन हो सकता है वो चीज़ गलत हो जाती, हो सकता है वो चीज़ गलत ना हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये गलत हुआ है। तो इसीलिए बातें बताना सीखिए। हम क्या करते हैं,
हम बताते ही नहीं हैं कि हम किस विचार से इस चीज़ को किए हैं, किस समझ से इस चीज़ को किए हैं, और सामने वाला वो विचार वो समझ ही नहीं पाता, तो आपस में हो जाता है विवाद, जिसकी वजह से रिश्ता खराब होने लगता है। सामने वाले को भी भगवान मत समझिए, इंसान ही समझिए। इसलिए आपके अंदर जो चीज़ चल रहा है, जो विचार, जिस विचार से आप वो काम कर रहे हैं, उन्हें क्लियर बताने की कोशिश कीजिए। और सामने वाला व्यक्ति समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ जाए तो कोई बात नहीं। इसीलिए आप अगर सही हर चीज़ कर रहे हैं तो आपका अपना चयन है, आपकी अपनी समझ है, आप उसे करिए। और अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसे बताने की कोशिश कीजिए, 1-2 बार समझाइए, उसके बाद शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी वजह से अपनी अच्छी आदतों को बिल्कुल मत बदलिए, बिल्कुल मत चेंज होने दीजिए। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि जब हम अच्छा करते हैं फिर भी सुनते हैं, तो इससे अच्छा ना ही करें तो ही। ऐसा क्यों सोचना? आप अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वो सही नहीं करते हैं तो वो परेशान होने लगते हैं, जैसे कि मेरे साथ। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये चयन होता है कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, और वो मैं उसे हमेशा करती रहूँगी, परिस्थिति कोई भी आए। चाहे मेरे साथ भी कोई बहुत ज़्यादा गलत करता रहे, फिर भी मैं दूसरे के साथ सही क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि मेरे मन में यही रहता है कि मैं अगर किसी के साथ गलत करूँगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं हमेशा सही करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए। नहीं, उससे अपने आप को बचाव भी करती हूँ। तो इसीलिए आपका सही करना है, सच्चे तरीके से करना है, ईमानदार रहना है, ईमानदारी से करना है। ये सब आपका चयन है। अपने चयन को रखिए और अपने चयन पे दृढ़ता रखिए। आइए खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच।